बादलों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर समेत कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। पेशावर, मानसहरा, बन्नू और दीगर शहरों में भी जनवरी की झड़ी ने रंग जमा दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिशों का यह सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से आने वाले दिनों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। बरसते बादलों ने हर मंजर भिगो दिया। शहर शहर आसमान से गिरती बूंदों से मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर को देखें तो आसमान पर गहरे बादलों का राज है, जिससे दिन में भी शाम का गुमान होने लगा है। शहर और उसके गिरदोनवा में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला रात से जारी है। शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता 2 रोज से वक्फे वक्फे से जारी बारिश ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया है। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में आज दूसरे रोज भी ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। दुनियापुर, कसूर, बन्नू, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, अटक, चीचावती में भी बादल बरस रहे हैं। बन्नू और मज़ाफाती इलाकों में भी काली घटाएं बरसी तो जल थल एक हो गया। पेशावर में भी हल्की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में आसमान से बूंदे गिरने का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जारी है। चमन में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। घरों में पानी दाखिल होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद मौसम की सूरत हाल जानेंगे साथी एंकर खुदा शाह से। खुदा, बताइएगा, लाहौर का मौसम तो बड़ा सुहाना हो गया है। जी बिल्कुल, लाहौर और उसके गिरदोनवा में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त बारिश में खड़ी बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। शदीद सर्दी होने के बावजूद मैं अपने ऑफिस की छत पे खड़ी हूँ और इस बारिश को का मज़ा ले रही हूँ। मैं आपको बताऊँ कि लाहौर के अलावा फैसलाबाद और दीगर जो शहर हैं उनमें भी बारिशों का सिलसिला पिछले 2 रोज़ से जारी है और लाहौर में ये सिलसिला जो है वो रात से जारी है। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बारिश तेज़ होती जा रही है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी उसी तरह इजाफा हो रहा है। फरवत और अवैस, आप लोग तो स्टूडियोज़ में बैठे हैं और हीटर में बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ सर्दी में बारिश को एंजॉय करने के लिए छत पे आ गई हूँ। गरम गरम पकौड़ों और समोसों का मौसम है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो कैमरे की मदद से दिखाएं कि बारिश हो रही है, पीछे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और हवा के साथ ये बारिश हो रही है। शदीद सर्दी जो है वो बढ़ चुकी है और मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। इसके अलावा अगर दर्जा हरारत की बात करूँ तो इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और आपको बताऊँ कि बारिश चाहे गर्मी की हो या सर्दी की हो, सबको ही पसंद होती है। और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई है, लोगों ने लॉन्ग ड्राइव करना शुरू कर दी है, घरों से बाहर निकल आए हैं, खाने तैयार किए जा रहे हैं और जो घरों में हैं वो डेफिनेटली पकौड़ों और समोसों का लुत्फ दोबारा कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है कि मेरा यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो गया है। बारिश के मजीद अपडेट जो है वो यहाँ पे हमारे मौजूद रिपोर्टर जुबैर सादी ढिल्लू बताएंगे, जो इस वक्त बारिश में नहा भी रहे हैं। ओवर टू यू ढिल्लू। जी बिल्कुल हुदा, जैसा कि आपने बताया कि ये बारिश हो रही है इस वक्त शहर लाहौर में। लाहौर के बासियों के लिए आज बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, मौसम है। मेरे अकब में भी देख सकते हैं किस तरह जो है बारिश की लहर है, काफ़ी स्पीड की बारिश है। इससे कबल ये अगर कहा जाए कि ये सर्दियों की पहली बारिश है और इतनी ज़बरदस्त बारिश है, और ये कहना कम नहीं होगा क्योंकि इससे पहले लाहौर शहर में जो बारिश हुई वो बूंदाबांदी की हद तक हुई। जो हमारे शमाली इलाका जाता है वहाँ तो बारिश हुई, ख़ास तौर पर जो मरी के वासी थे, पिंडी के वासी, उन्होंने तो काफ़ी इंजॉय किया। लेकिन लाहौर शहर के वासियों के लिए ये आज काफ़ी खुशगवार मौसम होगा और ये आज जो बारिश हुई है ये सर्दी और धुंध की लहर को जो है ख़त्म की करेगी। और इस बारिश में इस वक्त जो नाज़रीन अपने दफातर में हमें सुन रहे हैं, यकीनन उन्हें एक चाय कप मंगवाना चाहिए, कॉफ़ी मंगवानी चाहिए और साथ साथ अगर गर्मा गर्म अपडेट कर रहे थे लाहौर से मौसम के बारे में।
रुक करेंगे मलिका कौसार मरी का, जहां शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम को एंजॉय करने सयाबी मरी का रुख कर रहे हैं। मरी के मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे वलीद चौधरी से। वलीद, बताइएगा मरी में मौसम का और सयाहों का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, अभी जैसा कि लाहौर की बात हो रही थी, लाहौर में मौसम ज़रूर बहुत ठंडा होगा और बड़ा खुशगवार मौसम होगा, लेकिन मलका कौसार मरी में चूँकि हम अभी थोड़े से दूर मलका कौसार मरी से मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नज़ारे हैं यहाँ के, चूँकि पहाड़ी इलाका है और जो ही यहाँ पर जब जो गहरे बादल छाए होते हैं पहाड़ी इलाकों पर, तो वो इंतहाई दिलकश मंजर पेश करते हैं। तो मैं ज़रूर यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि लाहौर वाले इस मौसम को ज़रूर मिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने ये कहा कि मौसम कैसा है और कैसे यहाँ पे जो लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, खासी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मलका कौसार मरी का रुख कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो बर्फ़बारी का सिलसिला है वो मरी में जारी है और इसी वजह से जिसको जो इतला मिलती जा रही है उसके मुताबिक वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है वो मलका कौसार मरी का रुख कर रहे हैं और पहुँच रहे हैं। खासी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं कि इस मौसम को वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, उन क्या कहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि आप कहाँ से आई हैं, कैसे एंजॉय कर रही हैं इस मौसम को, क्या कहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। स्पेशली हम लाहौर से आए हैं यहाँ पे और ख़ास तौर पे बर्फ़बारी दिखने के लिए आए हैं और बड़े एक्साइटेड है कि लग रहा है ये मौसम देखते कि बर्फ़बारी इंशाल्लाह ज़रूर होगी हमारे यहाँ पे स्टे के दौरान। और बहुत काले से बादल आए हुए हैं पीछे और हम बड़े एक्साइटेड है। ठंड बहुत बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता और उम्मीद है कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो पूरा होगा। अच्छा, लाहौरियों को क्या पैगाम देंगी इस मौसम के वक्त? लाहौरियों को ये पैगाम दूंगी कि आप इंजॉय करें। वहाँ पे भी मैंने सुना है ओले पड़ रहे हैं, अगर जो वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे इंजॉय करें और जो आ सकते हैं वो आके इंजॉय करें। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर एक खातून मेरे साथ मौजूद थी, उनका कहना है कि वो लाहौर से आई हैं और इस मौसम को बहुत एंजॉय कर रही हैं और जो लोग यहाँ पर नहीं आए हमारे साथ ही रहिएगा। मरी में तो वाकई बहुत खूबसूरत मौसम है, लेकिन आज तो लाहौरी भी बहुत खुश है। रुक करेंगे हम, आयशा शैब हमें बताएंगी कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है मौसम की। जी आयशा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ। जैसा कि हमारे पहले भी साथी रिपोर्टर्स बता चुके हैं कि लाहौर में और मरी में दीगर जगह पे जो है मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन शहर इक़्तिदार में मौसम जो है उनसे ज़्यादा ही अच्छा होगा। यहाँ पे 2 रोज़ से बारिश जो है वो जारी है, हसीन और दिलफरेब नज़ारे हैं। इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मारगला के चारों जानिब पहाड़ों पर जो धुंध छाई हुई है उन्होंने नज़ारों को और भी ज़्यादा हसीन बना दिया है। लोग जो है बारिश को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बारिश जो है वो वक्फे वक्फे से रही है, लेकिन बारिश की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से यहाँ पे सर्दी में भी इजाफा हो गया है और जो शहरी इक़्तिदार के बासी हैं वो शाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शाम होगी और वो इस मौसम से मज़ीद और ज़्यादा चाय पकौड़े और समोसों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी आयशा शुएब अपडेट करी थी इस्लामाबाद से। उससे पहले मरी से हमें ज्वाइन किया था वलीद चौधरी ने, जहां से इत्तलात यही है कि मौसम इंतहाई खुशगवार है और मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला भी वक्त वक्फे से जारी है। इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश हो रही है। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों ने जल थल कर दिया, कराची वाले भी करें शाम का इंतजार। महकमा मौसमियात ने आज शाम में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। इस वक्त कराची शहर में मौसम कैसा है, हमारी नुमाइंदा सिद्रा डार चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू सिद्रा। जी, इस वक्त मैं महकमा मौसमियात में मौजूद हूँ और मुल्क में तो बारिशों का आगाज हो चुका है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। कराची में आज मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस हो रहा है सुबह से, क्योंकि हवाएं भी चल रही हैं, भी निकला हुआ है। 2 दिन से हमारे पास ये खबर है कि कराची में बारिश का नया सिस्टम दाखिल हो गया है, जिसके बाद कराची में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात थे, लेकिन आज ये इम्कानात थोड़े मादूम से पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद साहब हैं, उनसे जानते हैं कि कराची में आज बादल बरसेंगे या वो गुजर जाएंगे। आप बताइएगा कि सिस्टम जो है वो कराची में मौजूद है या आगे निकल गया? नहीं, देखिए, सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा तो आगे निकल चुका, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि बलूचिस्तान से भी आगे निकल चुका। इस वक्त ये सिस्टम जो मेन सिस्टम है ये हमारे KP के और अपर पंजाब पे और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर मौजूद है और वहाँ अच्छी बारिश दे रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है और ये कल तक होती रहेगी। जिस तरह से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद साहब ने कहा कि कराची में बारिश के इम्कानात काफी कम हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वो काफी आगे निकल चुका है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। कराची के शहरियों को इंतजार है कि मौसम सरमा की दूसरी बारिश भी वैसी हो जैसे पहली थी, तो वो उसको एंजॉय कर सके। अगर बारिश आज नहीं होती
तो सिर्फ अरमानों पर ओस ही बढ़ेगी। कराची वाले अभी शाम का इंतजार करेंगे, ये नया सिस्टम दाखिल हुआ है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। कराची के मौसम की सिद्रा डार मौजूद थी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ। और बारिश के बाद अब बात करेंगे बर्फबारी की। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादिया कोयटा में भी आसमान से वक्फे वक्फे से सफेद गाले गिर रहे हैं, जबकि नारान में अब तक 6 फीट जबकि शुगरान में 4 फीट बर्फ पड़ चुकी है। लवारी टॉप भी एक मरतबा फिर बर्फ से ढक चुकी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बर्फबारी का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं, आइंदा 48 घंटे के दौरान मजीद बर्फ पड़ने का इम्कान है। कहीं पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी बर्फ की सफेद चादर तो कहीं आसमान से गिरते रुई के सफेद गाले। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गजर में वक्फे वक्फे से जारी बर्फबारी से हर शय पर सफेद चादर तन गई। नारान में अब तक 6 फीट जबकि शुगरान में 4 फीट बर्फ पड़ चुकी है, जिसके बायस रास्ते बंद हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना है। आजाद कश्मीर के पहाड़ों ने भी सफेद दोशाला ओढ़कर वादी के हसीन मनासिर को 4 चांद लगा दिए हैं। वादी नीलम, रावलाकोट, धीरकोट, सदन, गली, कील और अटमकाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी कोयटा में भी आसमान से गिरती बर्फ हर जानिब चांदी बखेर रही है। चमन, ज़ियारत और कल्लात में भी सर्द मौसम का राज है। लवारी, ज़ियारत, अशरियत समेत चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में जारी बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुअत्तल हैं, जबकि लवारी टनल भी बदस्तूर बंद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी बर्फबारी का यह सिलसिला थमने वाला नहीं, 2 से 3 दिन तक बालाई इलाकों में पहाड़ों पर मजीद बर्फ पड़ने का इम्कान है। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का, जहां चमन में एक और गाड़ी बरसाती नाले में बह गई है। गाड़ी में कई अफराद सवार थे, लेकिन मकामी अफराद ने अपनी मदद ऐप के तहत गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया है। खुशकिस्मती से तमाम अफराद को बचा लिया गया है। फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है और फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी बरसाती नाले में बह गई और मकामी अफराद ने अपनी मदद ऐप के तहत गाड़ी में सवार अफराद को रेस्क्यू किया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा इस हवाले से क्या इत्तलात है? जी, जिस तरह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, और उसी तरह से चमन में भी आज होने वाली बारिश के बायस जो सैलाबी रेला है वो मुख्तलिफ इलाकों की जानिब चला गया, जिसके महकमा PDMA की जानिब से पहले बताया गया था कि बरसाती जो नाले हैं उनमें तूफानी आने का खदशा है। ये गाड़ी जो है वो अपने मंजिल की जानिब जा रही थी और बरसाती रेला जो है वो इसको अपने साथ बहाता हुआ ले गया। गाड़ी में सवार जो 3 अफराद हैं उन्हें इलाके के लोगों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी मदद आप के तहत बचा दिया है, जिसकी गाड़ी जो है वो सैलाबी रेले में बहकर चली गई है। इस वक्त जो इसके आसपास के इलाके हैं उनकी दीवारें भी बरसाती रेले की वजह से गिरना शुरू हो गई हैं। तमाम लोगों को यहाँ से निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके महकमा PDMA की जानिब से भी इमदादी कार्रवाइयाँ करने के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है, ताकि लोगों को जल्द अज जल्द महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया बुशरा कमर, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब कुछ बात करेंगे पैनामा केस की, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान की विरासती जायदाद की तकसीम की तफसीलात तलब कर ली हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए हैं कि वजीर आजम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर है। इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस पर फैसला देने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। आपको बताएं कि पैनामा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मियां शरीफ की वफात के बाद विरासती जायदाद की तकसीम की तफसीलात तलब कर ली हैं। पैनामा लीक से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। समाअत के दौरान मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद का यह कहना था कि उन्होंने मरियम नवाज के जवाब पर बतौर मजाज दस्तखत किए थे, क्योंकि उन्हें मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इस बात का इख्तियार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के गेट पर PTI की रहनुमा उस्मा कारदार का खातून पुलिस एहलकारों से झगड़ा। खातून पुलिस एहलकार की जानिब से उस्मा कारदार से सुप्रीम कोर्ट पर दाखिले के हवाले से कार्ड दिखाने को कहा गया था। तल कलामी पर उस्मा को पुलिस चौकी में बिठा दिया गया। PTI रहनुमा नईमुल हक की यकीन दहानी के बाद उनको कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगी रिहा कर दिया गया। और मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब से। आयशा, एक बार फिर बताइएगा ये माजरा हुआ क्या?
उनको सुप्रीम कोर्ट दाखिले के हवाले से कार्ड दिखाने के लिए कहा गया था। सीखपा हो गई, जो इतलात आ रही है कि गुस्से से उन्होंने फिर वहां गेट जो था, दरवाजा वो भी तोड़ा, जिसकी हवाले से नईमुल हक जो कि तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनका ये कहना था कि हम ये इसका नुकसान भी भरेंगे और ये भी यकीन दहानी कि दोबारा उस्मा जो है वो नहीं आएंगी सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। आयशा, अगर आप तक आवाज आ रही है हमारी तो बता दें क्या सूरत हाल हुई थी। आयशा से राबिता नहीं हो पाया। आपको बताएं कि ये इतलात थी कि यकीन दहानी पीटीआई की जानिब से करवा दी गई कि उस्मा अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगी और गेट का नुकसान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरेगा। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के वकील के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल को अदालत के बाहर गलत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मरियम के अखराजात कैप्टन सफ्तर की जानिब से बर्दाश्त किए जाने का दावा गलत है। नून लीग के रहनुमा जो अदालत में बता रहे हैं वही मीडिया को बता दें। मरियम की पिटीशन में कतरी खत का कोई जिक्र नहीं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मरियम के वकील ने मीडिया पर पाबंदी और केस लोअर कोर्ट मुंतकिल करने को कहा। कैप्टन सफ्तर को 2014 को NTA नंबर मिला, जिससे पहले कैप्टन सफ्तर किसी किस्म का टैक्स नहीं देते थे। मखदूम अली खान साहब ने मीडिया के सामने कहते थे कि हम तो इस्तेहकाक नहीं मांगते, हम तो इस्तिस्ना नहीं मांगते, और जब वो उसके सामने आते हैं तो उस वक्त कहते हैं, जब अदालत के सामने होते हैं तो कहते हैं हमें इस्तिस्ना चाहिए, हमें इस्तेहकाक चाहिए। हम इस मुश्किल से बचने के लिए हमने पहले भी ये मुतालबा किया है, हम अब भी ये मुतालबा करते हैं कि बेहतरीन तरीका ये है कि आप अदालत की कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट कर दें। अदालत की कार्रवाई को लाइव कर देंगे तो हमारा वर्जन भी पता चल जाएगा और दूसरों का वर्जन भी पता चल जाएगा। लिहाजा अहम बात यह है कि जो वर्जन है वो जो बात अदालत के सामने किया करें वही बात मीडिया के सामने किया करें, क्योंकि पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग सच जानना चाहते हैं, पाकिस्तान की अदालत सच जानना चाहती है, पाकिस्तान का मीडिया वो दिखाता है जो हो रहा है, और हर हुकूमत को तकलीफ होती है जब मीडिया सच बोलता है, और इसी किस्म की तकलीफ जो है वो आप मुस्लिम लीग नून की टीम को भी है। मखदूम अली उधर वज़ीर ममलिकत पर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज से मुताल्लिक जाली दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं। मरियम नवाज पर लंदन फ्लैट से ताल्लुक का इल्ज़ाम गलत साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि साबित किया कि वज़ीर आज़म का पनामा केस से कोई ताल्लुक नहीं। स्क्रीन पर चलाई जाने वाली दस्तावेज़ात केस में शामिल है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत के इक़दाम की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में खसारा पिछली हुकूमतों से कम है। पिछले 3 सालों में बजट खसारा कम हुआ है। ये जो केस लेकर आए थे कि मरियम नवाज वजीर आजम की डिपेंडेंट है, और दूसरा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मरियम नवाज प्रॉपर्टीज की बेनिफिशियल ओनर है, वो आपने देखा कि जो वजीर आजम के लॉयर थे, पहले तो उन्होंने ये साबित किया कि वजीर आजम का पनामा लीक से और किसी किस्म के बिजनेस से और प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और आज मरियम नवाज का जो सिर्फ नाम और इल्ज़ाम ये लोग लगा रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की डिपेंडेंट है, आज वो भी अंदर साबित हो रहा है कि इन्होंने वो भी झूठा इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि ये मरियम नवाज से खौफ ज़दा है। और अब कुछ बात करेंगे कि करप्शन में कमी के हवाले से पाकिस्तान ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान 1/3 बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में से बाहर आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फहरिस्त में करप्शन कम करने में पाकिस्तान की 9 दर्जे बेहतरी हुई है और 116वें नंबर पर आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन में कमी के हवाले से साल 2016 की रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान में शफाफियत में बेहतरी आई है। जनूबी एशिया में करप्शन में कमी के मामले में पाकिस्तान पहले जबकि चीन दूसरे नंबर पर है। करप्शन में कमी और शफाफियत के लिहाज से पाकिस्तान को पहले की निस्बत 32 पॉइंट ज्यादा मिले। 176 ममालिक में शफाफियत के लिहाज से पाकिस्तान का 116वां नंबर है। 2012 में पाकिस्तान 174 ममालिक में 139वें नंबर पर था। बांग्लादेश 2 जबकि नेपाल और ईरान 7-7 दर्जे की जानिब गामजन हुए। करप्शन कम करने में पाकिस्तान की 9 दर्जे बेहतरी 116वें नंबर पर आ गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक चीन करप्शन में 12 दर्जे बेहतरी की तरफ गामजन है। भारत करप्शन में कमी में सिर्फ 5 दर्जे बेहतरी ला सका है। पाकिस्तान 1/3 बदउनवान ममालिक की फहरिस्त से बाहर आ चुका है। कुछ बात करेंगे तैयबा तशद्दुद केस की। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिमार्क्स दिए हैं कि बच्चों से घरों में काम कराना बड़ा मसला है। तशद्दुद के वाकयात को दबाने की कोशिश की जाती है। परेशानी है कि हमारे कानून में ऐसी बच्चियों का कोई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं। जस्टिस साकिब निसार का मजीद कहना था कि जब राजीनामे की कोई अहमियत नहीं तो जमानत की भी कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद केस की समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। इस मौके पर अदालत में डीआईजी इस्लामाबाद ने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाई। इस्तगासे के वकील आसमा जहांगीर ने बयान दिए कि इस केस में दरपर्दा मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। बच्ची पर तशद्दुद करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि परेशानी हो रही है, हमारे कानून में ऐसी बच्ची का कोई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं। ये गलती उनकी नहीं बल्कि कानून बनाने वालों की है। बड़ा मामला यह है कि घरों में काम करने वाली बच्चियों के लिए क्या कानून साजी हुई। अगर आज तैयबा केस में इख्तियारात से तजावुज किया तो कल और भी दरखास्तें आ जाएंगी। बच्चों से घरों में काम करवाना बड़ा मसला है, जबकि तशद्दुद के मामलात को दबाने की कोशिश की जाती है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि देखेंगे कि दर्ज मुकदमे में नाकाबिल जमानत जुर्म की दफात शामिल हो सकती हैं या नहीं। उन्होंने सवाल किया कि जो राजीनामे लिखे गए हैं वो किसने लिखे। जब राजीनामे की कोई अहमियत नहीं तो जमानत की भी कोई अहमियत नहीं। अदालत का कहना था कि मुकदमे को दूसरी अदालत मुंतकिल करने के मामले की समाअत आइंदा हफ्ते होगी, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने 2 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए हैं। बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार। अहाता अदालत में पापा पापा की आवाज़ों से बच्चों की आवाज़ें गूंज उठी। फरीकैन ने एक दूसरे से बच्चों को छीनने की कोशिश भी की। मां और उसके अहले खाना ज़बरदस्ती बच्चों को अपने साथ ले गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब अली से। शुएब, बताइएगा ये क्या मामला था? जी बिल्कुल, ये पसरूर की रिहायशी खातून रुकैया बीबी की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी और उसका ये कहना था कि इसके शौहर आतिफ ने उसे घर से निकाल दिया है, जबकि उसके 2 बच्चों को भी छीन लिया है, जिसे उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। लिहाजा अदालत इनको बाजियाब करवाकर उसके हवाले करे। आज अदालती हुक्म पर बाप ने इन बच्चों को अदालत में पेश किया और बताया कि इसके कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 पहले ही माँ के साथ हैं और ये बच्चे अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहते, इसलिए उनकी तहवील में रहने दिया जाए। ताहम अदालत ने इससे इत्तफाक न करते हुए दोनों बच्चों को मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालती फैसला सुनते ही जो बच्चे थे वो ज़ारो क़तार रोने लगे और उन्होंने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस सूरत हाल में जो बाप था बच्चों का आसिफ, वो भी रोता रहा और उसने वालदा से बच्चों को छीनने की भी कोशिश की। ताहम जो माँ और उसके अहले खाना थे वो ज़बरदस्ती बच्चों को अपने साथ ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब अली, अपडेट कर रहे थे लाहौर से। और अब कुछ बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर परवेज राना जो इंतकाल कर गए हैं। परवेज राना को दिल का दौरा पड़ने पर लाहौर के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक परवेज राना की नमाज जनाजा बाद अज़ नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। परवेज राना जिनको दिल का दौरा पड़ा, नामवर हिदायतकार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के हिदायतकार परवेज राना हरकत कल बंद होने से इंतकाल कर गए। हिदायतकार परवेज राना गुज़श्ता 4 साल से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। दिल की धड़कन अचानक तेज होने पर चंद रोज से लाहौर के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां पर वो जांबर ना हो सके और खालिक की हकीकी से जा मिले। एक मरतबा फिर बात करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उस्मा कारदार के झगड़े की। तहरीक इंसाफ की रहनुमा उस्मा कारदार ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों ने उन पर तशद्दुद किया और उनके बाल नोचे। उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें आप मुझे विजिटर्स कार्ड दे दें, मैं जाके ज़रा एसपी साहब से बात करके उनको बताती हूँ कि नईमुल हक साहब ने ये इजाज़त दे दी अंदर जाने की। इस पे इन्होंने मुझे फिर मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, नहीं हम तो आपको नहीं जाने देंगे, हम तो। मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ आपसे विजिटर्स कार्ड मांग रही हूँ, मैं सिर्फ अंदर जाके एसपी साहब से मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि जी प्लीज़ मुझे अंदर जाने दें। मैं तो 1 महीने से यहाँ पे आ रही हूँ, सब मुझे जानते भी हैं। इतने में जनाब जब मैंने रुख किया है वहाँ पे दरवाजे की तरफ कि जी मुझे प्लीज़ ज़रा अंदर विजिटर्स कार्ड दे के, तो इन्होंने अपने 4 वहाँ पे औरतें थीं खड़ी हुई, जो इन्होंने आके मुझे पकड़ा है, मुझे खींचा है। ये देखिए कि सारे मेरी उंगलियों में से खून निकल रहा है इस वक्त। इन्होंने मेरे बाल नोचे हैं, मुझे खींचा है इन्होंने चारों ने, इन्होंने मेरे कपड़े फाड़े हैं
और इन्होंने मुझे धक्के दे के वो दरवाज़ा जो वहाँ पे जाता है उसके साथ मुझे मारा है, मेरा सर जाके टकराया है वहाँ से, और इनका ये चारों भी टकराई हैं दरवाजे से और दरवाज़ा टूट गया। फिर इन्होंने मुझे पकड़ के चारों ने मिल के ये अंदर कमरे के ले गई हैं, वहाँ पे इन्होंने मुझे मारा पीटा है। इतना मैं कभी ज़िंदगी में इतने जलील नहीं हुई। मैंने कहा देखो मैं आई एम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं सुबह 1.5 घंटे से आप लोगों के पास खड़ी हुई हूँ, आपके मिन्नतें तरले कर रही हूँ, आपने जो मुझे कहा मैंने उसके मुताबिक किया सारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उज़्मा कारदार अपना मौक़िफ़ बयान कर रही थी। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। अमेरिका के यहाँ जहानी पॉप स्टार माइकल जैक्सन तबई मौत नहीं मरे बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था। माइकल जैक्सन की बेटी ने हैरत अंगेज दावा कर दिया। जहानी पॉप स्टार माइकल जैक्सन की बेटी ने बड़ा दावा कर दिया। पेरिस जैक्सन ने इंकशाफ किया है कि उनके वालिद की मौत तभी नहीं थी बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था। पेरिस ने कहा कि माइकल जैक्सन कहा करते थे कि एक दिन उन्हें मार दिया जाएगा और बिल आखिर उन्हें मारकर इसे तभी मौत का नाम दे दिया गया। पेरिस ने बताया कि 11 साल की थी जब उसके बाप का कत्ल हुआ। 14 साल की उम्र में उनके साथ भी ज्यादती की गई, जिसके बाद कई बार उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। 2009 में माइकल जैक्सन की मौत नशा आवर दवा की ज्यादा मिकदार लेने से हुई थी। अदालत ने माइकल जैक्सन की मौत को गैर इरादी कत्ल करार देते हुए डॉक्टर को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फे के बाद पनामा केस की समाअत जारी है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि मिनर्वा कंपनी को अगर 2006 में हायर किया गया तो अदालत में 2011 की दस्तावेजात क्यों पेश की गई हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मरियम सब्तर ने 7 नवंबर को पहले जवाब में कतरी सरमायाकारी या कतरी खत का कहीं जिक्र नहीं किया, तो क्या कतरी खत 15 नवंबर को आया। मरियम सब्तर के हालिया जवाब का नंबर 420 है। ये सिर्फ नंबर है जिस पर कमरे अदालत में कहे गूंज उठे। जहांजेब अब्बासी हमें मजीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। जी जहांजेब, इस वक्त पनामा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा है। वक्फे से पहले की समाअत का अगर हम जिक्र करें तो पहले जो वक्फे से पहले समाअत हुई उस पर जस्टिस इजाज अफजल खान ने ये रिमार्क किए कि जब ये केस इस तरह का करप्शन का केस इलेक्शन कमीशन में जरिए समाअत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इशाक डार के खिलाफ, तो क्या वही कोई केस हम किसी और फोरम पे सुन सकते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का अपने रिमार्क में कहना था कि हम इस नौयत का केस आर्टिकल 184 की शिक्कीन के तहत। जहांजेब आपसे मजीद तफसीलात भी हम जानेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को हाईएस्ट लेवल से सबसे आला कोर्ट से इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते थे। आज उसी की हेयरिंग चल रही है। आपने देखा पिछली दफा इमरान खान जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, मुख्तलिफ जलसे और धरनों से धांधली के बारे में ऐसे झूठे इल्जामात लगाए कि वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे पाकिस्तानियों को सच लगने लगे और ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे 2013 के इलेक्शन में वाकया ही कोई रिगिंग हुई है। नून लीग ने उस वक़्त कोशिश की कि वो इल्ज़ामात का जवाब की बजाय काम करें, क्योंकि हम तो मुंतखब होकर आए थे बिजली पूरी करने के लिए, दहशतगर्दी कम करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, मगर हमें आते ही इल्ज़ामात का सामना हुआ। वो इल्ज़ामात जब अदालत में आए इसी तरह हेयरिंग हुई और फिर उन इल्ज़ामात का पता चला कि वो झूठ का पलंदा थे, मगर उससे नुकसान क्या हुआ। चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा कैंसिल हुआ। पाकिस्तान में पहली दफा किसी सियासतदान ने सिविल नाफरमानी का नारा लगाया, हुंडी का रास्ता दिखाया, सीपेक को लेट किया और अब फिर एक दफा जब हमारे प्रोजेक्ट्स आज बिजली की लोड शेडिंग 22 घंटे की बजाय 2 घंटे की, आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी 80% कमी आई, आज सीपेक अमली तौर पर बन रहा है।
जब ये तमाम चीज़ें अपने पाया तकमील को मंसूबे पहुंचने जा रहे हैं, खान साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम का भी जो मौजूदा हेयरिंग है, जैसे जैसे जितने दिन हेयरिंग चल रही है, इल्ज़ामात साफ होते जा रहे हैं, खान साहब एक्सपोज होते जा रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया गया फ्लैटों की मलकियत 1990 की शरीफ फैमिली की है, मगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत ना दिया। मरियम नवाज डिपेंडेंट हैं। कोई आकल और बालिग एक शादीशुदा खातून, एक टैक्स गुजार खातून को कभी भी अपने वालिद की डिपेंडेंट नहीं कह सकता। सिर्फ मियां नवाज शरीफ का इस केस से तल्लक जोड़ने के लिए मरियम नवाज से सियासी खौफजदा होने की वजह से उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घसीटा गया। खान साहब, अभी तो वो सियासी मैदान में उतरी नहीं है मरियम नवाज, और आपकी टांगें कांप रही हैं। जब वो सियासी मैदान में उतरेंगी तो आपका क्या बनेगा? आप सिर्फ उनकी सियासत में एंट्री रोकने के लिए आपने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया। आज हम मरियम नवाज साहब के वकील के दलाइल के बाद अदालत में बैठे हुए लोग, और इंशाअल्लाह ताला अदालत वो तमाम इल्ज़ामात जो उन पर सिर्फ झूठ की बुनियाद पर, सियासी इंतकाम की बुनियाद पर, उनसे सियासी खौफ की बुनियाद पर लगाए गए, वो बारी बारी धुलते जा रहे हैं। और आप खान साहब, 5 साल बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, तो आप क्या बताएंगे कौम को कि 1 दर्जन धरना किए, कई दर्जन झूठे इल्ज़ाम लगाए और कोई काम नहीं किया? खान साहब, कोई काम करें। नवाज शरीफ के काम ही की वजह से वो तीसरी दफा और 2018 में चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है। झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले हम सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम नवाज शरीफ, उन्होंने अपनी फैमिली पर लगने वाले इल्ज़ामात पे ना सिर्फ अपना आईनी इस्तेहकाक छोड़ा, अपनी फैमिली का आईनी इस्तेहकाक और इस्तिस्ना ना मांगा। अपनी 3 नस्लों से, अपने मरहूम वालिद से लेकर अपनी बेटी तक को, उन्होंने अपनी 3 नस्लों को कोर्ट के सामने सरनिगू किया। हम चाहेंगे कोर्ट से कि फैसला वाज़े और ब्लैक एंड वाइट में आना चाहिए। वो वजीर आजम जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, फैसला कोई ग्रे नहीं आना चाहिए, इफ और बट्स का नहीं आना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में आना चाहिए। इल्ज़ाम झूठे हैं या इल्ज़ाम सच्चे हैं? और अगर इल्ज़ाम झूठे हैं जो कि साबित हो रहा है, तो फिर झूठ बोलने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। झूठ बोलकर, इल्ज़ाम लगाकर दूसरों की इज्जत को पामाल करके तमाशा बनाने वालों का भी ये वतीरा रुकना चाहिए। झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले पर सुप्रीम कोर्ट को इस दफ़ा कार्रवाई का हुक्म देना चाहिए। ये रोज़ रोज़ की रवायत ख़त्म होनी चाहिए। इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है, और पिछले धांधली के केस में भी ये झूठे साबित हुए, मगर इनके मुंह पर कोई शर्म नहीं आई। अब फिर ये झूठे साबित होने जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करेंगे कि वो सिर्फ केस का फैसला न करें, बल्कि झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले पर भी कार्रवाई का हुक्म दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ख़वातीन, माओ, बेटियों, बहनों की, बीवियों का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया के नुमाइंदों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पनामा केस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि 5 साल के बाद जब लोग पूछेंगे इमरान खान से कि उन्होंने लोगों के लिए क्या किया, तो वो जवाब देंगे कि मैंने 1 दर्जन धरने दिए। और अब कुछ बात करेंगे फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही घरेलू गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके खिलाफ खवातीन ने अनोखा एहतजाज किया।
और फैसलाबाद की जेल रोड को 2 घंटे तक ब्लॉक किए रखा। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे वक्कास शिराज। हाथों में किचन के बर्तन उठाए सर्दी और बारिश के बावजूद सड़क पर बैठी ये वो खवातीन और बच्चे हैं जो घरेलू गैस की बंदिश से तंग आकर सड़कों पर निकले हैं। मुजाहिरीन खवातीन ने जेल रोड पर अनोखा एहतजाज करते हुए जेल रोड को ट्रैफिक के लिए 2 घंटे तक बंद रखा, जिसके बायस अलाइट अस्पताल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक भी जाम रही। जबकि खवातीन ने बर्तन बजाकर हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन खवातीन का कहना था कि इस्लाम नगर और इसके गिरदनवा में 3 माह से घरेलू गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन की जिंदगी उजीरन बन चुकी है। ना लकड़ा मिलदियां, कुछ भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता, गैस भी नहीं, बच्चे रोजाना लेट हो के स्कूल जाते हैं, साडे बच्चे स्कूलों अज दोनों ने काट दिते हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत होश के नाखन ले और शहरियों के मुतालबात माने। घरेलू गैस की बंदिश ने शहरियों का जीना दोबग कर रखा है, जिसके बायस शहरी आए रोज सरापा एहतजाज होते हैं, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के दरमियान 5 वनडे मैचेस का आखिरी मुकाबला कल एडिलेड में खेला जाएगा। कैंगरूज ये सीरीज पहले ही 3-1 से अपने नाम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे कल एडिलेड में खेला जाएगा। मैच का आगाज सुबह 8:20 पर होगा। पर्थ वनडे हारकर ग्रीन शर्ट्स पहले ही 3-1 से सीरीज गंवा चुके हैं। अदर 11 रही सही 7 बचाने एडिलेड पहुंची, जहां खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कैंगरूज के खिलाफ चौथे वनडे में बदतरीन फील्डिंग के बाद क्रिकेटर्स को एक बार फिर इस शोबे की भरपूर ट्रेनिंग दी गई। ताहम बल्लेबाजों ने भी नेट प्रैक्टिस में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिशें की। एडिलेड ओवल का मैदान पाकिस्तान के लिए ज्यादा खुशकिस्मत नहीं रहा। कौमी टीम यहां हरीफ के खिलाफ 7 में से 6 वनडे हार चुकी है। शाहीनों ने आखिरी बार 1996 की सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया को इसी मैदान में 12 रन से हराया था। और शाहीनों को तिगनी का नाच नचाने वाले कैंगरूज एक फैमिली के सामने बेबस हो गए। कैंगरूज को ऑस्ट्रेलियाई खानदान ने चैलेंज देकर घर बुलाया और फिर खूब घुमाया। मामला क्या है, आइए देखते हैं। Professional cricket has definitely prepared me for these games. So the cricket players might be a professional sports team, but we're a family. दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीम के चंद स्टार प्लेयर्स को चैलेंज मिला। ऑस्ट्रेलियाई खानदान से चंद गेम्स में सलाहियतों के मुकाबले। For the Australian cricket team, it would be bring it on. ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स कॉपर फैमिली के घर पहुंचे तो उन्हें 5 मुख्तलिफ किस्म के खेलों में हिस्सा लेना था। इन खेलों में स्नो स्टॉर्म, पैरामेडिकल, स्टेकिंग गेम, जंक इन ट्रेन, ट्रैम्पोलिन गेम और फ्लाई स्वॉट शामिल थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तिगनी का नाच नचाने वाले कैंगरूज को ऑस्ट्रेलियाई खानदान ने चैलेंज देकर घर बुलाया और फिर खूब घुमाया। इन 5 दिलचस्प गेम्स में कॉपर फैमिली ने 3-2 से कामयाबी अपने नाम की और स्टार प्लेयर्स को पछाड़ दिया। Just watching them light up playing these games, it just really was great bonding time. और 6 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई, जबकि आलमी नंबर 5 कैरोलिना लिस्कोवा को अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर होना पड़ा। मेलबर्न में जारी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मरहले में अमेरिकी स्टार सेरेना विलियम्स बरतानिया के खिलाफ मद्दे मुकाबिल हुई। 6 बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन सेरेना ने बरतानवी हरीफ को बासानी 6-2, 6-3 से शिकस्त दी। सेरेना विलियम्स टेनिस करियर का रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल सिर्फ 2 फतुहात की दूरी पर हैं। दूसरी जानिब आलमी नंबर 5 जमहूरिया चेक की कैरोलिना को एनसेट क्रोएशिया की टफ टाइम देते हुए नॉकआउट कर दिया। चेक खिलाड़ी को 4-6, 6-3 और 4-6 से अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के बायस 10 से ज्यादा कच्चे मकानात की दीवारें और छतें गिर गई हैं।
मुतासरा मकीन बेआसरा हो गए हैं। बारिश और बर्फबारी के बायस मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। आपको मजीद भी तफसीलात देंगे कि वहाँ बारिश से और शदीद बर्फबारी के बायस मुतासरीन को मुश्किलात हो रही हैं और 10 से ज़ायद मकानात हैं जिनकी दीवारें और छतें गिर गई हैं। लोग बेघर हो गए हैं, शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। क्या उनको रेस्क्यू करने के लिए किया जा रहा है? नुमाइंदा न्यूज़ बुशरा कमर हमें बताएंगे। बुशरा, बताइएगा, नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा लोगों का और अभी भी मौसम बड़ा शदीद है, इनको रेस्क्यू करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, जिस तरह से गुज़िश्ता 2 हफ्ते हो गए हैं कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है मस्तूम के इलाके में हुए हैं। पहले बर्फबारी होती रही जिसकी वजह से लोगों के जो रास्ते हैं वो तमाम बंद हो गए और अब बारिशों की वजह से उनके घरों की जो दीवारें हैं और छतें हैं वो गिर चुकी हैं। महकमा PDMA की जानिब से जो है वो रवाना कर दी गई हैं और इमदादी सामान जो है वो भी रवाना कर दिया गया है। जल्द ही मस्तूम में जो लोग हैं जिनके घरों की दीवारें और छतें गिरी हैं उन्हें टेंट और खैमे जो है वो दे दिए जाएंगे, जिसके खाने पीने की जो अशिया हैं वो भी उन्हें मुहैया की जाएंगी। इस वक्त जो है वहाँ की सिचुएशन इस तरह से है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें महफूज मुकाम की जानिब मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है, जबकि बाद लोग जो है वो अभी भी। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर, आपने हमें अपडेट किया। मस्तूम में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है और शदीद बारिश के बायस वहाँ पर लोगों को भी मुश्किलात हो रही हैं। और आपको बताएं कि लाहौर में तेज बारिश के साथ साथ यालाबारी भी हुई है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर में इस वक्त काले बादलों का राज है, जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। अपने नाज़रीन को एक मरतबा पे बताएं कि लाहौर में तेज बारिश के साथ साथ यालाबारी भी हुई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लू से। जुबैर, बताइएगा किस किस जगह पर यालाबारी रिपोर्ट की जा रही है? वेस्ट लाहौर में सर्दियों की पहली जोरदार बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई है। शहरियों ने बारिश में पड़ने वाले ओलों को खूब एंजॉय भी किया है। ज़ालाबारी जेल रोड, मार रोड, जोहर टाउनशिप, डिफेंस और एयरपोर्ट के इलाकों में देखने को मिली है। बहुत कम होता है कि लाहौर में ज़ालाबारी देखने को मिले। इसके अलावा लाहौर के गिरदरनुमा में भी चंद मकामात पर ओले पड़ने की इतलात आ रही हैं। आसमान पर अभी भी शहर के कई मकामात पर काले बादलों का राज है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों और नशेबी इलाकों में पानी भी जमा होना शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार होने वाली बारिश शाम तक जारी रह सकती है और उसके बाद ये बारिश जो है बूंदाबांदी में बदल जाएगी और शहर के दर्जा हरारत में भी काफी कमी आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद ढिल्लू। रिपोर्ट कर रहे थे कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के अलावा यालाबारी भी रिपोर्ट की जा रही है। अगर आप बीवी से जान छुड़ाने के लिए खुदकुशी का सोच रहे हैं तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अमरीकियों ने इसका एक आसान हल ढूंढ लिया है। अमेरिका में एक शख्स ने बैंक लूटा, पुलिस को फोन किया और खड़े खड़े गिरफ्तारी दे दी। अब लंबे अरसे के लिए जेल जाऊंगा, लेकिन रोज रोज की चक से तो जान छूट जाएगी। जेल ले जाते हैं तो ले जाएं, मगर किसी तरह बीवी से पीछा छुड़ाएं। अमेरिकी रियासत कनसास में एक 70 साल शख्स पर बैंक में डाका डालने का इल्जाम साबित हो गया है। इस शख्स का कहना है कि ये अपनी बीवी से बहुत तंग है और उसने बीवी से जान छुड़ाने के लिए बैंक में डाका डाला। रिपल को उस जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन इससे लांस रिपल को गम नहीं बल्कि खुशी होगी। मगर फरवत मसला ये है कि बैंक कम है और शौहर ज्यादा हैं। बिल्कुल। और डावन दूसरी तरफ कहता है कि इंसान पहले बंदर था, लेकिन अब कोलंबियन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने अजीब इंकिशाफ किया है कि इंसान तो असल में एलियन है, यानी किसी दूसरे सैयारे की मखलूक है। ये माजरा क्या है, आइए आपको बताते हैं। दुनिया की आबादी 7.5 अरब से ज्यादा है, लेकिन क्या ये सब इंसान हैं? क्या यहाँ रहने वालों को इंसान कहा जा सकता है? डार्विन कहता था कि इंसान पहले बंदर था, लेकिन अब साइंसदानों ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि दुनिया में रहने वाले इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। जमीन के रिहायशी पहले मरीख की मखलूक थे। साइंसदानों की ताजा तहकीक के मुताबिक मरीख पर भी जिंदगी गुजारने के लिए मुनासिब हालात यानी पानी और हवा मौजूद थी, लेकिन निजाम शमसी में कुछ चट्टानों के टकराने से मरीख की सारी मखलूक जमीन पर मुंतकिल हो गई। डार्विन हो या साइंसदान, हमारा तो है ये ईमान, जमीन पर बसने वाले हैं इंसान और उन्हें अशरफुल मखलूकात भी कहा जाता है। और इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।